आज हम बात करें एक ऐसे कलाकार की जिनकी आवाज, जिनकी शख्सियत ने ना खासकर असम और पूर्वोत्तर भारत पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी और फिर धीरे धीरे पूरे देश के दिलों में भी अपनी जगह बनाई। हम बात कर रहे हैं जुबीन गर्ग की। जुबीन गर्ग, हाँ। हाल ही में उनके असमय निधन की जो खबर आई है उसने सबको चौंका दिया है। तो इसी हवाले से आज हम उनके जीवन को, उनके काम को, उनकी पूरी विरासत को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये जरूरी भी है। हाँ, तो हमारे पास ना उनके जीवन सफर पर, उनके संगीत, फिल्मों और जो सामाजिक सरोकार थे उनसे जुड़ी काफी विस्तृत जानकारी है। ये सितंबर 2025 तक की घटनाओं को कवर करती है। तो हमारा मकसद सिर्फ खबरों की सतह पर रहना नहीं है, बल्कि उस शख्स को जानना है जिसने इतने सारे लोगों पर असर डाला। उनका सफर कैसा था, उनके काम का दायरा कितना बड़ा था और वो पीछे क्या छोड़ गए हैं। एक पूरी तस्वीर देखने की कोशिश। बिल्कुल, चलिए तो इस जानकारी को परत दर परत खोल कर देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं उनके बिल्कुल शुरुआती दिनों से, उनके जन्म से। जुबीन का असल नाम था जुबीन बोर ठाकुर। जन्म हुआ 18 नवंबर 1992 को मेघालय के तुरा में। अच्छा, मेघालय में? हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि उनके पिता मोहिनी मोहन बोर ठाकुर वो पेशे से तो मजिस्ट्रेट थे, लेकिन साथ ही कपिल ठाकुर के नाम से गीत और कविताएं भी लिखते थे। अरे वाह। और उनकी माँ इली बोर ठाकुर वो भी एक गायिका थी। तो कला और संगीत का माहौल तो घर में ही था, विरासत में मिला था। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये पारिवारिक पृष्ठभूमि ना बहुत अहम होती है। जब घर में ही संगीत हो, साहित्य हो, तो बच्चे पर उसका असर तो पड़ता ही है। पिता का लिखना, माँ का गाना, ये सब जुबीन के अंदर कहीं न कहीं वो कला के बीज डाल रहे थे। सही बात है। और फिर उनका असम में पलना बढ़ना, खासकर जोरहाट जैसे शहर में जो सांस्कृतिक रूप से इतना समृद्ध है, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का लोक संगीत, उससे उनका जुड़ाव बहुत गहरा रहा होगा। और ये चीज उनके काम में हमेशा झलकी भी। हाँ, और परिवार में उनके भाई बहन भी थे। एक बहन जोंकी बोर ठाकुर जो खुद भी एक बहुत प्रतिभाशाली गायिका और अभिनेत्री थी, लेकिन 2002 में एक कार दुर्घटना में उनका दुखद निधन हो गया था। हाँ, ये बहुत दुखद था। इस हादसे का जुबीन पर बहुत गहरा असर पड़ा था। इसका जिक्र हम आगे भी करेंगे। उनकी एक और बहन है पालमी बोर ठाकुर। तो बचपन ज्यादातर असम में ही बीता, वहीं के माहौल में। अब आते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई पर। तो उन्होंने तामुलपुर हायर सेकेंडरी स्कूल से मैट्रिक किया। ठीक। फिर विज्ञान में हायर सेकेंडरी की पढ़ाई की, पहले जोरहाट के जीबी कॉलेज से और फिर करीमगंज कॉलेज से। आगे की पढ़ाई के लिए गुवाहाटी के बी बरुआ कॉलेज में बीएससी में दाखिला भी लिया। लेकिन यही कहानी में एक, कह सकते हैं, अहम मोड़ आया। अच्छा। उन्होंने अपने जुनून के लिए, यानी संगीत के लिए, अपनी कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। अरे, मतलब ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया? नहीं, ये एक बहुत बड़ा फैसला था, सोचिए, खासकर उस जमाने में। हाँ, ये वाकई एक बड़ा और हिम्मत वाला कदम था। हाँ, पढ़ाई छोड़कर पूरी तरह से संगीत में लग जाना। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उनका जो निश्चय था, अपनी कला के प्रति जो समर्पण था, वो कितना मजबूत था। बिल्कुल। जोखिम तो था इसमें, पर शायद अंदर के कलाकार की आवाज इतनी तेज थी कि वो उसे अनसुना नहीं कर सके। और शायद यही जुनून था जो उन्हें आगे इतनी ऊंचाइयों तक ले गया। हाँ, लगता तो यही है। और संगीत की तालीम तो बहुत पहले शुरू हो गई थी। कहते हैं कि सिर्फ 3 साल की उम्र में उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। 3 साल? हाँ, अपनी माँ से सीखते हुए। फिर बकायदा गुरु पंडित रॉबिन बैनर्जी से 11 साल तक तबला सीखा। अच्छा, तबला भी? हाँ, और इसी दौरान असमिया लोक संगीत की जो बारीकियां हैं, उनसे भी उनका गहरा परिचय हुआ। तो ये सारी चीजें मिलकर उनके संगीत का आधार बनी, एक बहुत मजबूत नींव। उनका पहला म्यूजिक एल्बम अनामिका वो आया 1992 में। तब वो मुश्किल से 19 या 20 साल के रहे होंगे। बहुत जल्दी। सोचिए, इतनी कम उम्र में अपना पहला एल्बम। यहीं से उनका, कह सकते हैं, पेशेवर संगीत सफर शुरू हुआ। और अब एक ऐसा आंकड़ा जो सुनने में ही यकीन करना मुश्किल लगता है। क्या? अपने पूरे करियर में जुबीन गर्ग ने लगभग 40 अलग-अलग भारतीय भाषाओं और बोलियों में। 40? जी हाँ, 40। इसमें असमिया, बंगाली, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और पता नहीं कितनी और भाषाएं शामिल हैं। बाप रे। उनमें कुल मिलाकर 30,000 से ज्यादा गाने गाए। 30,000 गाने? 30,000 गाने, 40 भाषाएं। ये आंकड़े तो दिमाग घुमा देते हैं, है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ उनकी जबरदस्त प्रतिभा या सिर्फ मेहनत का ही सबूत नहीं है। ये उनकी जो सांस्कृतिक पहुंच थी,
उसकी विशालता को दिखाता है। सही कहा। ये सिर्फ भाषाओं की गिनती नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे एक कलाकार अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़े रहकर भी पूरे देश की आवाज बन सकता है, उसकी धड़कन बन सकता है। उन्होंने संगीत को भाषाओं और सरहदों के पार पहुंचाया। एक तरह से कह सकते हैं ये जुबीन की अपनी सांस्कृतिक कूटनीति थी, आवाज के जरिए दिलों को जोड़ना। सांस्कृतिक कूटनीति, वाह क्या खूब कहा। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, मतलब बॉलीवुड में, उन्हें जो पूरे देश में पहचान मिली, उसका बड़ा जरिया बना 2006 में आई फिल्म गैंगस्टर का गाना। हाँ, या अली। वो गाना तो उस साल मतलब हर तरफ छाया हुआ था, बच्चे बच्चे की जुबान पर था। इसने जुबीन को रातों रात जैसे एक घरेलू नाम बना दिया। हाँ, या अली सिर्फ एक हिट गाना नहीं था, वो एक फिनोमिनन था। उसका जो संगीत था, उसका अंदाज, वो उस दौर के गानों से काफी अलग था। उसमें एक अलग सी कशिश थी, और जुबीन की वो थोड़ी अलग, थोड़ी दर्द भरी जो आवाज थी ना, उसने उसमें जान डाल दी थी। बिल्कुल। इस एक गाने ने उन्हें असम के एक बहुत लोकप्रिय कलाकार से सीधे नेशनल लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया। ये उनके करियर का एक बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ था। हालांकि ये भी एक दिलचस्प बात है कि कैसे इस राष्ट्रीय पहचान ने उनके जो क्षेत्रीय जुड़ाव थे उसके साथ कैसे संतुलन बनाया। यह हमेशा एक बहस का मुद्दा भी रहा। बिल्कुल, लेकिन जुबीन गर्ग सिर्फ गायक बनकर ही नहीं रुके, उनका दायरा बहुत बड़ा था। उन्होंने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया, कई असमिया फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाई। हाँ, मैंने भी सुना है। फिल्में डायरेक्ट भी की, जैसे कांचनजंगा। फिल्मों के लिए म्यूजिक भी बनाया, और यहाँ तक कि फिल्में प्रोड्यूस भी की। अच्छा, प्रोडक्शन में भी? हाँ, असमिया सिनेमा में उनका ये जो मल्टी डायमेंशनल योगदान है वो वाकई बहुत अहम है। तुम्ही मुरमाठू मोर, दीनबंधु जैसी फिल्में उनकी इसी यात्रा का हिस्सा है। क्षेत्रीय सिनेमा के लिए ना ये बहुत जरूरी होता है कि कोई कलाकार इस तरह से कई भूमिकाएं निभाएं। सही बात है। जब कोई गायक एक्टिंग भी करे, डायरेक्शन भी करे, प्रोडक्शन भी करे, तो वो पूरी इंडस्ट्री को एक नई ऊर्जा देता है। ये न सिर्फ स्थानीय टैलेंट को मंच देता है, बल्कि वहाँ की कहानियों को, वहाँ की संस्कृति को भी बड़े पर्दे पर लाने में मदद करता है। हाँ। जुबीन का असमिया सिनेमा के प्रति ये जो समर्पण था, वो उनके कला के प्रति जुनून का ही एक और पहलू दिखाता है। वही जुनून जिसने उन्हें शायद पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर किया था। बिल्कुल। और कला के साथ साथ उनका एक सामाजिक चेहरा भी था। वो सिर्फ अपने काम में डूबे रहने वाले कलाकार नहीं थे। उन्होंने जरूरतमंद कलाकारों और लोगों की मदद के लिए कलागुरु आर्टिस्ट फाउंडेशन नाम की एक संस्था भी बनाई थी। ये अच्छी बात है। और याद कीजिए, कोविड-19 महामारी का वो मुश्किल दौर, जब हर तरफ एक डर का माहौल था, उन्होंने गुवाहाटी में अपना घर तक कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए पेश कर दिया था। हाँ, ये मैंने पढ़ा था। ये वाकई बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात। इतना ही नहीं, वो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी राय रखने से हिचकिचाते नहीं थे। जैसे असम लोक सेवा आयोग है, APSC, जो राज्य की प्रशासनिक सेवाओं के लिए भर्ती करती है, उसकी भर्तियों में जो कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा था, हाँ, वो काफी चर्चा में था। जुबीन ने उस पर खुलकर आवाज उठाई। और ये सिर्फ बयानों तक नहीं रहा, उन्होंने अपनी फिल्म कांचनजंगा, जो 2019 में आई थी, उसमें इस मुद्दे को कहानी का हिस्सा भी बनाया। तो यहाँ कला और एक्टिविज्म का एक सीधा कनेक्शन दिखता है। हाँ। उन्होंने अपनी लोकप्रियता का, अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं किया, बल्कि समाज से जुड़े जो सवाल थे उनको उठाने के लिए, उन पर एक बहस छेड़ने के लिए भी किया। ये कलाकार की सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास दिखाता है। जाहिर है हम यहाँ सिर्फ स्रोतों में जो जानकारी दी गई है वही रख रहे हैं कि उन्होंने इन मुद्दों पर अपनी आवाज उतराई थी। किसी दावे का समर्थन या विरोध करना हमारा मकसद नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक कलाकार का इस तरह से मुखर होना अपने आप में समाज पर एक असर तो डालता ही है। हाँ, बिल्कुल। उनके निजी जीवन की बात करें तो साल 2002 उनके लिए काफी मिला जुला रहा। इसी साल 4 फरवरी को उन्होंने गरिमा सैकिया गर्ग से शादी की। अच्छा, 2002 में। हाँ, लेकिन जैसा हमने पहले जिक्र किया था, वही साल 2002 उनके लिए एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत त्रासदी भी लेकर आया। हाँ, उनकी बहन। हाँ, फरवरी में शादी हुई और उसी साल कुछ महीनों बाद उनकी बहन जोंकी बोरठाकुर की एक कार दुर्घटना में बहुत दर्दनाक मौत हो गई। वो खुद भी एक उभरती हुई कलाकार थीं। इस हादसे ने जुबीन को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उन्होंने बाद में अपनी बहन की याद में शिशु मतलब शिक्सु नाम का एक एल्बम भी रिलीज किया था। निजी जीवन की ऐसी जो त्रासदियां होती हैं वो किसी भी इंसान को और खासकर एक संवेदनशील कलाकार को बहुत गहराई से प्रभावित करती हैं। यकीनन। ये अनुभव अक्सर उनके काम में, उनकी कला में, उनकी शख्सियत में कहीं ना कहीं झलकते हैं। बहन को खोने का जो दर्द था शायद उनके संगीत में एक अलग तरह की भावनात्मक गहराई लेकर आया हो।
ये कहना मुश्किल है कि ठीक ठीक क्या असर हुआ, लेकिन ऐसे अनुभव इंसान को बदलते जरूर हैं, और वो बदलाव कहीं ना कहीं उनकी कला में भी अपनी जगह बना ही लेता है। सही कहा। यकीनन। अब अगर उनके काम को जो पहचान मिली, जो सम्मान मिला, उसकी बात करें तो उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान मिले। जाहिर है या अली के लिए जो अवार्ड्स मिले, उन्होंने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। हाँ, वो तो था ही। और हाल ही में 2024 में मेघालय का जो प्रतिष्ठित विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, USTM, उसने उनके योगदान को सराहते हुए उन्हें मानद डीलिट यानी डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया था। अच्छा, डीलिट भी मिली थी, ये बड़ा सम्मान है। हाँ बिल्कुल। और अब हम उस खबर पर आते हैं जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में जुबिन गर्ग का अचानक निधन हो गया। वो महज 52 साल के थे। बहुत दुखद, बहुत जल्दी चले गए। हाँ, शुरुआती जानकारी जो आई है उसके मुताबिक उनकी मृत्यु का कारण एक स्कूबा डाइविंग से जुड़ी कोई दुर्घटना या कोई मेडिकल इमरजेंसी बताई जा रही है, जिससे पानी में डूबने की स्थिति बनी। स्कूबा डाइविंग? हाँ, वो उस समय सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए गए हुए थे। मतलब एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए कलाकार का इस तरह चले जाना, ये वाकई बहुत दुखद है। उनके निधन की खबर जैसे ही फैली, मतलब एक शोक की लहर सी दौड़ गई। असम, पूर्वोत्तर भारत और देश भर से राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र से लोगों ने गहरा दुख जाहिर किया। हाँ, प्रतिक्रियाएं बहुत तीव्र थीं। बहुत तीव्र और बहुत भावनात्मक थीं। असम में तो हालात ऐसे बने कि उनके पार्थिव शरीर का गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश देना पड़ा। हाँ, ये भी खबर आई थी। ये कदम जो है, ये शायद जनता के मन में जो सवाल उठ रहे थे या घटना को लेकर और ज्यादा स्पष्टता की जो मांग थी, उसको दिखाता है। और साथ ही जुबीन के साथ लोगों का जो गहरा भावनात्मक जुड़ाव था, उसको भी दिखाता है। बिल्कुल। ये साबित करता है कि वो सिर्फ एक सेलिब्रिटी नहीं थे, वो लोगों के अपने थे, उनके दिलों में बसते थे। सही कहा। तो जब हम जुबीन गर्ग के पूरे जीवन पर नजर डालते हैं तो कई सारी छवियां एक साथ दिखती हैं। एक ऐसा कलाकार जिसने 30,000 गाने गाए, 40 भाषाओं में गाए। अविश्वसनीय। एक ऐसा शख्स जिसने ना सिर्फ संगीत दिया बल्कि फिल्में बनाई, एक्टिंग की। एक तरफ उनकी जड़ें असम और पूर्वोत्तर में इतनी गहराई तक जमी रहीं, तो दूसरी तरफ उनकी पहुंच पूरे देश तक थी। वो सामाजिक मुद्दों पर बोले और फिर इतनी कम उम्र में इस तरह अचानक दुनिया से चले गए। उनकी विरासत ना सिर्फ गानों की गिनती या फिल्मों की लिस्ट नहीं है, वो एक, क्या कहते हैं, सांस्कृतिक प्रतीक बन गए थे। खासकर इस बात के लिए कि कैसे अपनी क्षेत्रीय पहचान को, अपनी मिट्टी की खुशबू को साथ लेकर भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी जगह बनाई जा सकती है। उन्होंने शायद पूर्वोत्तर के बहुत से युवाओं को यह हौसला दिया कि वो भी बड़े सपने देख सकते हैं और उन्हें पूरा कर सकते हैं, अपनी जड़ों को बिना भूले। उनका सफर इस संतुलन का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण था। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल या कहें एक विचार हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। जुबीन गर्ग जैसे कलाकार जो सिर्फ मनोरंजन की दुनिया तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि समाज से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी आवाज उठाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय रहते हैं, उनके जाने के बाद उन जगहों पर, उन बहसों में, उन समुदायों में जहां उनका इतना गहरा असर था, क्या कोई खालीपन महसूस होगा या फिर उनकी विरासत वहां किस तरह की नई चर्चाओं या शायद कुछ बदलावों को जन्म देगी? हाँ, ये सोचने वाली बात है। उनका असर सिर्फ संगीत तक तो सीमित नहीं था। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है।